हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इसके प्रतिशोध से बचकर देश से बाहर जाने के इकलौते रास्ते काबुल हवाई अड्डे के अंदर बड़ी संख्या में जमा लोगों को बाहर निकालने के लिए 48 घंटों तक हवाई अड्डे को बंद रखा जाएगा। देश छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे अफगानों को तालिबान आतंकवादियों के प्रतिशोध लेने की आशंका है। ये अफगानी हवाई अड्डे के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में जमा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को हवाई अड्डे के बाहर 7 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास एक परामर्श जारी कर अमेरिका के नागरिकों को संभावित सुरक्षा खतरों के कारण काबुल हवाई अड्डे की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। काबुल पर एक हफ्ता पहले तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में खराब होती सुरक्षा स्थिति के बीच भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान ने काबुल से 107 भारतीयों समेत 168 लोगों को रविवार को वहां से निकाला। इस विमान में 107 भारतीय नागरिकों के साथ अफगानी भी सवार थे। सभी को हिंडन एयरफोर्स पर सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। अफगानिस्तान में तालिबानी राज से गदगद पाकिस्तान में एक बड़ी जमात इस कट्टरपंथी विद्रोही गुट से लगाव रखती है। पाकिस्तान की राजधानी में इस्लामाबाद में एक मदरसे पर तालिबानी झंडे फहराए गए हैं। बाद में पुलिस ने झंडों को हटाकर जब्त कर लिया। राजधानी प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने बताया कि जामिया हफ्जा की छत पर 4 से 5 तालिबानी झंडे फहराए गए। ये मदरसा लंबे समय से पुलिस की निगरानी में रहा है। जुहर की नमाज के बाद ये झंडे फहराए गए। तुरंत प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी गई। मदरसा प्रबंधन ने कहा कि उनका इन झंडों से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे फहराया है। पुलिस ने प्रबंधन को अलर्ट करते हुए कहा कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में 3 दिन में दूसरा हमला हुआ है। गिचिक इलाके में आतंकवादियों के एक हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कप्तान की मौत हो गई है, जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने रविवार को कहा कि घायल सैनिकों को खुशदे में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हमला उस समय हुआ जब सेना का वाहन आतंकियों की ओर से बिछाए गए आईडी से टकरा गया। आईडी से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं। यही वजह है कि सारे राष्ट्र अफगानिस्तान में अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ही सभी वहां से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान भी चला रहे हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना का एक विमान C-17 काबुल से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर भारत पहुंच गया है। इस विमान में 87 भारतीयों के साथ 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये विमान काबुल से कजाकिस्तान होते हुए दिल्ली पहुंचा है। इस तरह से भारत सरकार ने अफगानिस्तान से अब तक 168 लोगों को एयरलिफ्ट कराया है। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने का अभियान तेज कर दिया है। इससे पहले भारतीय विमान 129 लोगों को लेकर स्वदेश लौटा था। काबुल पर भले ही तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में जंग अभी भी बाकी है। पंजशीर, जहां तालिबान आज तक जीत नहीं पाया है, वहां पर तालिबान के खिलाफ तमाम विद्रोही जमा होने लगे हैं, जिससे घबराए तालिबान ने कहा है कि पंजशीर जीतने के लिए उसके सैकड़ों लड़ाके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन तालिबान की अकड़ को उस वक्त करारा जवाब मिला जब पंजशीर के विद्रोहियों ने 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रिपोर्ट है कि कई तालिबानी आतंकियों को पकड़ लिया गया है। जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास एक खेत में रविवार को 2 दर्जन से अधिक बमनुमा संदिग्ध वस्तुएं मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर लाठी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सेना को इसकी सूचना दी गई, जिस पर सेना और रेंज ठेकेदार के विशेषज्ञ सहित अन्य अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा जिले में रक्षाबंधन पर महिला कमांडो की दुर्गा फाइटर फोर्स का गठन किया गया। महिला कमांडो की ओर से नक्सलवाद से निपटने के लिए सुकमा में दुर्गा फाइटर फोर्स बनाई गई है। इस दौरान राखी के मौके पर महिला सुरक्षा कर्मियों ने भाइयों की रक्षा करने का भी वचन लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बताया कि प्रदेश में अब तक 60% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 12% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि 25 और 26 अगस्त को बड़ा अभियान चलाया जाएगा। पहले दिन लोगों को दोनों डोज लगाई जाएंगी। वहीं 26 अगस्त को केवल उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जो दूसरी डोज के लिए बचे होंगे।
जातीय जनगणना पर आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 10 राजनीतिक दलों के 11 नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सभी इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार सरकार अपने स्तर पर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का सोमवार को बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित राजघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया था। 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 89 वर्षीय कल्याण सिंह 4 जुलाई से SGPGI में भर्ती थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ और अयोध्या में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से मार्गों का नाम रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर रखा जा सकता है। ब्रिटेन ने यह पता लगाने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है कि कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद लोगों को कितनी प्राकृतिक सुरक्षा मिली है। फिंगर प्रिक परीक्षण पहली बार शुरू की गई एक सरकारी योजना का हिस्सा है। हर दिन हजारों वयस्कों को परीक्षण की पेशकश करेगा। 24 अगस्त से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग PCR परीक्षण के दौरान एंटीबॉडी परीक्षण का विकल्प चुन सकेंगे। संक्रमित हुए 8000 तक लोगों को 2 घरेलू एंटीबॉडी परीक्षण भेजे जाएंगे। पहला परीक्षण कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए। इससे पहले कि शरीर संक्रमण के लिए पता लगाने योग्य एंटीबॉडी प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमण के जवाब में उत्पन्न एंटीबॉडी को मापने के लिए पहला परीक्षण कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए, इससे पहले कि शरीर संक्रमण के लिए पता लगाने योग्य एंटीबॉडी प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमण के जवाब में उत्पन्न एंटीबॉडी को मापने के लिए 28 दिनों के बाद दूसरा परीक्षण किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ओर से एकमात्र वाणिज्यिक एयरलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके जरिए तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से राजनयिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने में मदद मिल रही थी। एक मीडिया सूत्र के अनुसार शनिवार को बताया गया कि PIA ने शनिवार को काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुविधाओं की कमी और कचरे के ढेर के कारण काबुल से उड़ानों के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि काबुल हवाई अड्डे पर कोई आव्रजन अधिकारी और सुरक्षा जांच नहीं थी। आशंका जताई गई कि हवाई अड्डे के टरमैक पर जमा हुआ कचरा दुर्घटना का कारण बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।